बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का मार्का सजने जा रहा है। इंतखाबात से कबल इंतखाबात पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा की जा रही हैं, सियासी जमातों की जानिब से, कारकुनों की जानिब से, और अफवाहों का, प्रोपगंडे का जो है बाजार गर्म है। इस तमाम तर सिचुएशन में अचानक एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान को। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे हकाइक, ऐसी बातें, ऐसे राजों से पर्दा उठ गया है कि जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर मगर की सूरत हाल अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बड़ा सरप्राइज दे दिया है। खास तौर पर वोटर्स के दूसरे इजला या हलकों में नाम के हवाले से, जो वोटर लिस्टों के हवाले से जो कयास आराइयां ये सोशल मीडिया में तूफान बरपा है, उस हवाले से मौकफ सामने आया है। इसके अलावा इस वीलॉग में जो है वो तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रखूंगा कि इस दौरान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की जानिब से जो हकाइक रखे गए हैं वो भी डिस्कस करूंगा। उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की है इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, इन वोटर लिस्टों के हवाले से, साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से, सियासी नुमाइंदे जमातों और बिलखुसूस सहाफियों के हवाले से, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के हवाले से जो गुफ्तगू की है, जो बातें की है, वो आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ इस वीलॉग में तस्करा करूंगा तमाम वफाकी सियासी जमातों की जो कायदीन है वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। सियासी जोड़ तोड़ जारी है, गेमा गेमी उरूज पर पहुंच चुकी है। बस चंद दिन बाकी हैं, ईद के बाद गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज बनने वाला है। तमाम कायदीन, जिसमें पहले ही ऐलानात हो चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बहन आसिफा भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रही हैं, नवाज शरीफ दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त अमीर मकाम और पीटीआई की कुछ एमएनएज एमपीएज हैं वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अल्लामा राजा नसर अब्बास वहां पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ये मीटिंग जारी है। लेकिन इस हवाले से आज के इस व्लॉग में खबर रखूंगा आपके सामने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो, जो पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में कदम रख रही है जलसे के लिए, और बाकायदा उनके जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया गया है और किस किस तारीख को जलसा होगा और कहां कहां होगा, इस जलसे की डिटेल भी आ गई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अचानक मैदान में आना पड़ा, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि क्या क्या सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्या वाकई वो प्रोपेगेंडा है या वाकई ऐसे हकायक है। लेकिन वहां पर मौजूद सहाफी को भी उन्होंने खरी खरी सुना दी है और कहा कि अगर आपको मसला था, आपके पास ऐसी खबर थी, तो आप मुझसे आकर पूछ लेते। अब जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने हंगामी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जहां पर तमाम हकायक रखे हैं, वहीं पर सबसे पहली बात उन्होंने की है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात साफ शफाफ, गैर जानबदार और पुरअमन होंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें, जिनमें यह कहा जा रहा था कि वोटर लिस्टों पर नाम मुतलका हल्के या जिले से या जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से दूसरी जगहों में जो है वो चेंज किया गया, तो उस पर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया कि तमाम 10 इजला के जो 24 हल्के हैं वहां पर आज ही, अभी ही तमाम रिटर्निंग अफसरान को अहकाम जारी करता हूं और हिदायत देता हूं कि उनको जो 10 अप्रैल की जो इलेक्टोरल लिस्टें हैं फराम की गई थी, जो प्रिंट हो चुकी थी, वो जो है उसको पब्लिक करें, तमाम नुमाइंदों को दें। और दूसरा फिर उनसे ये सवाल भी किया गया कि वो क्या पब्लिक को मिलेंगे आम रूटीन में, तो कहा कि जो असल जो लिस्टें होती हैं जो आरओज के पास होंगी वो बैलेट पेपर्स के साथ मुहैया की जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पुरानी 10 अप्रैल की लिस्टें हैं उसी के मुताबिक इलेक्शन होगा, कोई नई लिस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक ये खबरें चलाई जा रही है, ये सारी चीजें। बल्कि मंजर शिगरी साहब सीनियर साथी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उनकी शायद से ये खबर भी फेक की गई थी। तो उनको भी कहा गया कि अगर ऐसी कोई खबर थी तो आप मुझे बताते, मेरे पास आते, मैं आपको बताता हकाइक क्या है। इस तरह सोशल मीडिया पर लोगों को जो है मुश्किल में न डालें। इसके अलावा उन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल खुलकर बात की और कहा कि हर सूरत साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। जबकि इलेक्शन ज़ाब्ते इखलाक पर अगर किसी ने अमल दरामद नहीं किया, चाहे वो वफाक चाहने वाले हों चाहे मकामी हों, अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस शख्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जिंदा बदर भी किया जाएगा जबरदस्ती। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी होने की खबरों की भी उन्होंने तरदीद की और कहा कि हर सूरत 7 जून को
इंतखाबात होंगे, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि चंद रोज यानी एक हफ्ते के तक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान भी उन्होंने कर दिया। तो अब जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा या जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब एक तरफ तो ये खबर है, दूसरी तरफ वफाकी कायदीन गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन आसिफा जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो कब, कहां और कैसे जलसे करेंगे। अब जो पीपल्स पार्टी की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया उसमें कहा गया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी भी गिलगित बल्तिस्तान जाएंगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के अहम रहनुमा इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। जबकि पहले ऑलरेडी ही कमर ज़मान कायरा नैयर बुखारी समेत दीगर मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि मजीद और क़यादत भी जाएगी बिलावल भुट्टो के साथ, आसिफा भुट्टो के साथ। इसके अलावा पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में से 8 इंतखाबी जलसे करेगी। पहला जो जलसा होगा गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि बाहर बल्तिस्तान से कद्दू जाएंगे और वहां से फिर शिगर जाएंगे, और 31 मई को शिगर, जबकि यकुम जून को 31 मई को शिगर में जलसा होगा, यकुम जून को खपलों में जलसा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इन दोनों जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा सिकरदू 2 जून को जलसा होगा, यमर और हमजा 3 जून को जलसा होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो अलग अलग खिताब करेंगे। इसके अलावा गिजर 4 जून को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे इस जलसे में। नगिर को में 4 जून को बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी जो अक्से बेनजीर है, जो बेनजीर की हमशक्ल हैं, भुट्टो बेनजीर की बेटी हैं, वो नगर में, क्योंकि नगर को पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना भी कहा जाता है, अब वहां पर बेनजीर भुट्टो की बेटी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जलसा करेगी, खिताब करेगी। इसके अलावा 5 जून को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में खिताब करेंगे और अपना सियासी मंशूर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के हवाले से खिताब करेंगे और सारा कुछ डिटेल बताएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बल्कि नवाज शरीफ भी ऐलान कर चुके हैं, वो भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे ईद के बाद। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो अब्दुल अलीम खान है सरबराह, वो भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। अब देखना यह है कि जो खुद वफाकी वजीर हैं तो शायद वो जलसे किस तरह करते हैं। इलेक्शन कमीशनर, इस पर क्या कुछ इलेक्शन कमीशन का किरदार होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हकीकत में अगर देखा जाए तो जिस तरह अली अमीन गंडापुर खुल के वहां पर बैठकर जो है वो कैंपेन कर रहा है, शमूलियतें करवा रहा है, सलाह करवा रहा है नून लीग के अंदर। अलावा राजा नासिर अब्बास कल सेनेटर हैं, अपोजिशन लीडर हैं वफाक में, वो वहां पहुंचे। पीपल्स पार्टी की क्यादत वहां पर यकीनन पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली तो नहीं है, नैयर बुखारी भी और जो कमर ज़मान कायरा कोई मेंबर असम्बली तो नहीं है, लेकिन वो पार्टी की आदत है, उनका तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा पीटीआई के कुछ एमपीएस एमएनएस की खबरें गर्दिश करें, वो भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं, दीगर सियासी जमातों की क्यादत भी पहुंच रही है। तो यकीन इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तहान होगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में जो सामने आया उस पर अब तक तो एक्शन नहीं हो सका। उस पर हालांकि डिप्टी कमिश्नर गिलगित की जानिब से जो रिटर्निंग अफसर भी हैं उनकी जानिब से नोटिस भी जारी किया गया कई रहनुमाओं को, लेकिन उस पर आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया, कोई हतमी फैसला या कोई क्या डेवलपमेंट्स हुई वो सामने नहीं आई। तो ऐसा यूँ लग रहा है इलेक्शन कमिश्नर पर पहले ही बहुत सवाल उठाए जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, दीगर सियासी जमातों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, लोगों की जानिब से। आज भी ये सवालात मौजूद है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन पे साफ और शफाफ इंतखाबात करने में मुबैना तौर पर उस तरह कामयाब नजर नहीं आ रहा, बल्कि अगर हकीकतन कहा जाए तो कुछ हद तक नाकामी जरूर है। खासतौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने नहीं दिया गया, वो सबसे बड़ी नाकामी है। इसके अलावा दीगर मामला पीपल्स पार्टी ने जो तकरीरें की, वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यकीनन ये बहुत सारे इशूज मौजूद हैं जिस पर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों को जो है पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात इतराज़ात थे। इस तमाम सूरत में इलेक्शन कमिश्नर के अब जो जलसे होंगे वहां पर एमपीएस एमएनएस मेंबरान असम्बली वज़रा आएंगे, ये बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि उनके हवाले से जो इलेक्शन के अपने जो जवाबित हैं उस पर कितना कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद करवा सकते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से मजीद जो अपडेट्स होंगी, मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि ईद के बाद बड़ी गेमें शुरू होनी है, तो वो अब नाज़रीन के सामने वक्त रखता रहूंगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।